अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको अंगरखा बनाना सिखाऊंगी। ये जो साइड पर आप देख रहे हैं इस तरह से बिन सईद का ये सूट है और ऑल ओवर प्रिंट में है। 3 गज़ की ये शर्ट है और साइड पर जो इसका बॉर्डर है उसको हम 1/2 इंच छोड़ते हुए कपड़ा मार्जिन का तो कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, बॉर्डर की डिज़ाइनिंग से 1/2 इंच छोड़ते हुए सारा का सारा इस तरह से फाड़ कर उतार लें, चाहे कैंची से कट कर लें आप। अब आते हैं दामन की तरफ। तो सबसे पहले हिप साइज़ जो है वो मैं 22 इंच रेडी करूँगी और दामन जो है वो 24 इंच मुझे रेडी करना है। यानी कि 2 इंच दामन जो है वो बढ़ा कर रखना है हिप साइज़ से। तो इस तरह से किनारे से इंची टेप रखते हुए मेजर करना है। 24 पे निशान लगाऊंगी और उसके बाद जो है ना मैंने 25 पर कटिंग कर ली। 25 थोड़ा सा ऊपर करते हुए आपने इस तरह से कट लगाना है और फाड़ लेना है। यानी कि हाफ इंच जो है वो मैंने पलटे के लिए मार्जिन रख लिया है। और साइडों से अब इस तरह से किनारे से इंची टेप रखते हुए नीचे की तरफ जितनी भी लेंथ आप रखना चाहें 42, 43, 44, 45 इंच तक अंगरखे की तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं 43 इंच पे मैंने इस तरह से कट लगा लिया इसके। तो साइड से भी कट करते हुए फाड़ते हुए अब मैं इस तरह से अपनी बैक साइड जो है उतार लूँगी। सबसे पहले अंगरखे में आपने अपनी बैक साइड जो है लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से उतारनी होती है और इस तरह से मैंने बैक साइड को डबल फोल्ड करके रख लिया है और बाकी का जो कपड़ा है इस तरह से मेजर करना है कि इसी के ऊपर रखते हुए अब यहाँ से आगे की तरफ मज़ीद 5 इंच कपड़ा आपने लेना है। ये फ्रंट साइड अब मैं अब कट करने लगी हूँ, यानी कि आगे वाला हिस्सा। तो 5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए तो इस तरह थोड़ा सा फाड़ लेंगे, यानी कि बैक साइड की चौड़ाई से 5 इंच डबल करते हुए 5 इंच एक्स्ट्रा। अब इसी कपड़े को डबल कर लेना है और बाकी का ये वाला जो थोड़ा सा कपड़ा है इसको मैं उतार लूँगी। फ्रंट के 2 पल्ले होंगे और बैक का 1 पल्ला होगा। फ्रंट के जो 2 पल्ले हैं वो बैक साइड की डबल करते हुए चौड़ाई से 5 इंच एक्स्ट्रा आपने लेने हैं और लंबाई भी जो है वो हमने बैक साइड के हिसाब से इसकी उतार लेनी है फ्रंट के पल्लों की। अब ये ऊपर वाला हिस्सा बैक वाला है, बंद वाली साइड मेरी तरफ है, इसको मैंने उल्टा तय लगाया है और नीचे वाले जो पल्ले हैं वो हैं जी फ्रंट वाले के। तो सबसे पहले जो है ऊपर से जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना उसको मैंने 1/2 इंच या पौना इंच जो है ना वो कटिंग करके बैक साइड से कम कर देना है इस तरह से। ये देखें, अब इस तरह से बैक साइड के बराबर ही एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करना है और इसको हम सीधा कर लेंगे, यानी कि जो फ्रंट वाली हिस्सा है वो उसको मैं ऊपर कर रही हूँ और बैक वाला जो है उसको मैंने नीचे कर दिया है। अब मज़ीद थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाउन करूँगी फ्रंट वाले हिस्से को, या फिर आप पहले ही थोड़ा सा कम कर लें जो फ्रंट वाला हिस्सा होगा आपका। अब आते हैं तीरे की तरफ। तो तीरा 14 इंच तैयार है, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर निशान लग और 1/2 इंच जो है वो मैंने सिलाई का मार्जिन ऐड कर लिया है। 7.5 पर निशान लगाया है और किनारे से इंची टेप रखते हुए पौना इंच डाउन किया है और गले के लिए जो है ना वो मैं 3.5 इंच पर बंद वाली साइड से इस तरह से 3.5 इंच पर जो है ना मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी और तीरे को स्केल की मदद से या आप इसी तरह से भी तिरछा मिला सकते हैं। अब इसी निशान से नीचे की तरफ इंची टेप रखते हुए 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ से भी हमने 7.5 इंच मेजर करके तो निशान लगा लेना है और फिर ये सीधा ऊपर की तरफ मिलाते हुए निशानों को हमारा बन जाएगा बॉक्स। अब इस निशान से पीछे की तरफ 1 इंच निशान लगाएंगे, इसको भी ऊपर की तरफ तिरछा मिला देंगे क्योंकि फ्रंट की जो कटिंग होती है वो हमने डीप करनी होती है ताकि झोल ना आए। अब चेस्ट का निशान लगा रही हूँ, चेस्ट 19 है तो 9.5 19 का हाफ हुआ तो 9.5 पर निशान लगाया है और बैक साइड का कंधा जो है वो पहले वाला जो हमारा एल शेप था उसी से ही मैं इस तरह से हल्का सा कर्व दे दूँगी, बना दूँगी।
ये हमारा बैक साइड हो गया। और फ्रंट साइड के लिए मैं यहाँ से कोने से ऊपर की तरफ इंची टेप रखते हुए 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से इस तरह और फिर आगे इस तरह से हमने मिला देना है और इसी पर कर लेनी है कटिंग। सबसे पहले दोनों पल्ले पकड़ते हुए ना हमने बैक साइड की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखें, ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई। अब तीरा डाउन करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला, अगर आपने आगे और पीछे वाला हिस्सा बराबर रखा है तो आप इकट्ठा ही तीरा कट कर लें, अगला और पिछला। लेकिन मैंने बैक साइड बढ़ा कर रखी है तो बैक साइड जो है वो मैंने 1/2 इंच के फासले पर इस तरह से तिरछी कट कर दी है बैक साइड फ्रंट साइड से। अब आते हैं फ्रंट साइड की बारी है। तो फ्रंट साइड इस तरह से निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे जो निशान लगाए थे। ये बहुत ज़्यादा फिटिंग में मैं शर्ट नहीं कट कर रही बल्कि लूज़ फिटेड है और 9 इंच का कंधा हमारा रेडी आया है जो कि मैंने तैयार रखना था। अब 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए साइड फिटिंग के लिए मैं यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और हिप साइज़ जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था 22 रखना था, तो फिर मैं 11 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। कमर के लिए जो है वो फिटिंग का हमारा जो फिटिंग की लाइन है इसका सेंटर कर लेंगे 6.5 पर या 6 पर आपने निशान लगाते हुए यहाँ से चेस्ट से सिर्फ 1/2 इंच कम करते हुए या 2-3 पॉइंट कम करते हुए निशान लगा लेंगे। तो मैं 9 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से मैंने शेप दे दी है। हल्का से ए लाइन हम इसको रखेंगे, स्ट्रेट नहीं रखेंगे। और ये देखें इस तरह से कट लगा लेंगे जहाँ जहाँ पर हमारी फिटिंग है, हिप है और चेस्ट है। अब उसके बाद हमने ये करना है कि ये जो हमने बैक साइड के बराबर ये जो मार्जिन हमने फ़ोल्ड किया था इसको मज़ीद प्रेस करके क्रीज़ बिठाऊंगी और बाद में हमने इसको खोल लेना है। खोलने से पहले कमर के बिल्कुल बराबर यहाँ पर कट का निशान लगाना है इस वाले हिस्से पर। अब बंद वाली साइड से मैं गले के लिए निशान लगाऊंगी, यानी कि क्रीज से इधर की तरफ अपनी तरफ 3.5 इंच पर गले का निशान हो गया। और जो हमने कट लगाया था इस कट के साथ ना हमने इसको मिला देना है, चाहे बिल्कुल सीधा मिला दें चाहे हल्का सा बिल्कुल आपने कर्व शेप देनी है। ये देखें इस तरह से। और ऊपर से नीचे की तरफ इंची टेप रखते हुए मैं यहाँ पर गले की डेप्थ नाप रही हूँ। तो तकरीबन जो है ना ये 7 इंच बन रही है, 6.25 इंच, जो कि इतनी बिल्कुल ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने जो गले का निशान लगाया था वहाँ पर और जो कट का निशान लगाया था इनको सीधा इस तरह से हमने कपड़ा फ़ोल्ड कर देना है और इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। और बाद में ये जो क्रीज़ अब आपको नज़र आ रही है इससे 1/2 इंच छोड़ते हुए ना हमने अपना जो है ना वो यहाँ से कट कर लेना है। ये जो कपड़ा कटिंग में से बचा है इसको संभाल कर रखना है, ये हमारे बैक नेक के लिए काम आएगा। और ये वाला जो बॉर्डर है बाद में इस तरह से लगेगा। बॉर्डर को रेडी किस तरह से करना है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और ये हिप लाइन और नीचे से दामन इस तरह से तिरछा मिलाते हुए मैं यहाँ पर प्रेस लगाऊंगी, जहाँ पर हम बॉर्डर जो है ना वो पल्टा लगाएंगे। अब आते हैं स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स के लिए जो नीचे का बचा था कपड़ा एक्स्ट्रा, इसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद 4th फ़ोल्ड कर लिया है। और जो है ना सबसे पहले लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी 1/2 इंच ऊपर से सिलाई का छोड़ते हुए 19 इंच बाजू रेडी होंगे, लेकिन मैं 19.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। नीचे हमारा जो है ना वो पल्टा लग जाएगा। और चौड़ाई अगर आप देखें तो 9 इंच से चौड़ाई है। जितना हमारा बाजू होगा, कंधा होगा, उसी के मुताबिक ही हमने स्लीव्स के लिए कपड़े की फोल्डिंग की चौड़ाई रखनी है। अब डाउन के लिए मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और बंद वाली साइड से मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। खुली साइड से 3.5 पर निशान लगा लिया और बंद वाली साइड से 3 इंच पर इस तरह से सीधा निशान लगाने के बाद सीधा नीचे वाले निशान से हमने इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद बाजू आगे से मैं जो है वो 6.5 7 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। स्लीव जो रेडी करना जो है वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं सिखाऊंगी। स्लीव्स की मैंने अलग सी वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं।
और इस तरह से ऊपर की तरफ हमने ना हल्का सा कर्व शेप देते हुए मिला देना है। और ये रही हमारे कंधे की कटिंग, बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर। ये देखें इस तरह से यहाँ पर कट का निशान लगेगा। थोड़ा ये हमारी बैक साइड की कटिंग हुई है चारों पल्लों की, और ये साइड की कटिंग आ गई। और ये जो थोड़ा सा फटा था कपड़ा, इसको जो है ना इस तरह से किया है कि ये कटिंग में निकल जाए। अब यहाँ पर बंद वाली साइड पर 1 इंच पर निशान लगाना है। ये फ्रंट के जो हमारा आर्म होल है उसकी अब मैं कटिंग करने लगी हूँ। और जितना हमारा कंधा तैयार था 9 इंच, उससे हाफ इंच कम करते हुए यानी कि 8.5 इंच पर इस तरह से तिरछा करते हुए मैंने निशान लगा दिया है फिटिंग के लिए। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ फ्रंट आर्म होल की कटिंग इस तरह से। ये देखें यहाँ पर कट का निशान लगा लिया है, और आगे से भी बिल्कुल सीधा कर लेना है बाजुओं को। बॉर्डर की डिज़ाइनिंग से हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा जो है ना उसको मैंने कट कर लेना है। और उसके बाद 0 साइज़ का बुकरम मैंने इसमें लगा के तो साइडों से हाफ इंच जो है वो फोल्ड कर दिया है अंदर की तरफ, जो हमने मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा हुआ था। और अब हमने पकड़ने हैं अपने फ्रंट के 2 पल्ले अंगरखे के। इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड अंगरखा है। अगर सबसे पहले आपको ये काटना आना चाहिए, बाकी सारे अंगरखे जो हैं वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही आ जाते हैं जब एक दफ़ा ये वाला काटना आ जाए। सबसे पहले हमने इस पर बॉर्डर लगाना है, तो हाफ इंच या 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए उल्टी साइड की तरफ रखना है, और सीधी साइड की तरफ हमने इसको फोल्ड करना है इस तरह से नीचे की तरफ। उसके बाद ऐसे सीधी साइड की तरफ फोल्ड करते हुए तो हम सेम धागा डालते हुए बॉर्डर जैसा तो लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा दाईं साइड का, नीचे से लगाना स्टार्ट करना है बॉर्डर इस पर। और ये अब हम आ गए हैं कोने पर, तो कोने पर हाफ इंच छोड़ते हुए आपने मशीन को रोक लेना है और इस तरह से बॉर्डर इसी तरह से घुमा लेना है। और बिल्कुल जो है क्रीज़ जो हमारी नज़र आ रही है उसके बीच बीच में सिलाई लगानी है नीचे वाले कपड़े के बिल्कुल बराबर रखते हुए, और इस तरह से थोड़ा सा बढ़ाते हुए ऊपर की तरफ तिरछा कट कर लेना है। और ये दूसरा पल्ला हमारा अंगरखे का, ये इसको बराबर करते हुए गले को सेंटर में मैंने कट लगा लिया है, क्योंकि बॉर्डर जो है वो मैंने बैक साइड पर भी लगाना है दामन पर और स्लीव्स पर भी लगाना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बॉर्डर जो है ना वो ज़्यादा जो है वो ज़ाया ना हो, यानी कि जितना नज़र आना है उतना ही लगाऊँ मैं। तो जो नीचे वाला हमारा अंगरखे का पल्ला है ना उस पर मैं पूरे पर नहीं लगा रही ये बॉर्डर, आप चाहें तो पूरे पर भी लगा सकते हैं। तो ये जो कट लगाया था ना, इस कट से हमने तकरीबन 2 इंच आगे की तरफ मैं यहाँ पर इसको कट कर रही हूँ बॉर्डर को। और इसको किस तरह से लगाना है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। साथ साथ यहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने के बाद मज़ीद 1 इंच का ये वाला जो कपड़ा साइड से हमने उतारा था अंगरखे की कटिंग के दौरान, इसको भी फेंकना नहीं है। इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से मैं आगे वाले हिस्से पर लगाना जो है ना वो शुरू कर रही हूँ, और इस तरह से यहाँ पर बराबर करते हुए पल्ले के कट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने इसको प्रेस करना है सीधी साइड की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। याद रहे कि थोड़ा सा ये हमने कर्व शेप काटा था, यानी कि अंदर की तरफ शेप दी थी वी को, तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कट किया था। तो आपने अच्छे से कपड़ा नीचे वाला बाहर की तरफ निकालते हुए इसको सेट करना है। और ये वाला जो कपड़ा लगाया था इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं प्रेस कर लूँगी, और इसके ऊपर इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से सिलाई लगेगी। और बाद में यहाँ से हम ना इस तरह से फोल्ड करते हुए तो सिलाई लगा लेंगे। ये अंदर वाला हिस्सा होगा जो नज़र नहीं आएगा। अब दूसरी साइड की तरफ आते हैं। ये जो हमारा ऊपर वाली साइड पर पल्ला आएगा, तो इसको भी हमने सीधी साइड की तरफ करते हुए सिलाई बिल्कुल किनारे पर रखते हुए यहाँ पर मैं प्रेस लगा रही हूँ। प्रेस लगाते हुए ये जो कोना है इसको हमने तैयार करना है। अब इसको हमने इसी तरह से पकड़ना है, कोना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और बाकी का जो कपड़ा है इस तरह से जिस तरह बेंड हो रहा हो उसी तरह से कर देना है, और इस पर लगा देनी है प्रेस।
प्रेसिंग के बाद यहाँ पर अगर तो ग्लू है वो लगा लें, या फिर आप यहाँ पर कॉमन पिन भी लगा सकते हैं, जो कि बाद में हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर भी बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगानी है और बीच में ये वाली डोरी जो है ना इसको फिक्स करेंगे। तकरीबन मैंने 3.5 मीटर की ये डोरी जो है ना रेडी की है। तो इसको डबल करने के बाद सेंटर से कट कर लेंगे। डबल ही एक साइड पर लगाऊंगी और डबल ही एक साइड पर लगेगी। अब किनारे पर जहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर भी थोड़ी सी सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो सुई के साथ भी इसको कवर किया जा सकता है। जो बॉर्डर का कलर हो उस कलर के साथ वो धागा लगाते हुए आपने जो है ना वो सिलाई लगानी है। और यहाँ की फोल्डिंग अब मैं करूँगी, ये वाला हिस्सा नीचे वाली साइड पर आएगा। और अब ये दाईं साइड का हमारा पल्ला जो ऊपर की तरफ नज़र आएगा। बॉर्डर को लगाते हुए आपने अच्छे से नीचे का कपड़ा साइड पर करते जाना है, ताकि जो है ना वो नीचे झोल ना आ जाए। यहाँ से तिरछा कट कर देंगे तीरे के बिल्कुल बराबर। इस साइड से भी कट कर देंगे एक्स्ट्रा बॉर्डर। अब बैक साइड का पल्ला इस तरह से खोल लेना है और जिस तरह से हम नॉर्मल शर्ट के तीरे जोड़ते हैं आपस में, उसी तरह से हमने तीरा जो है ना वो जोड़ना है। इसी सिलाई को आगे की तरफ ले आएंगे और यहाँ पर दूसरे वाले हिस्से का जो पल्ला है हमारा, इसको अटैच करेंगे। अब शर्ट को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया और बुकरम भी हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और ऊपर से बुकरम जो है उसको बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। अब हमने बुकरम को इस तरह से रखना है बिल्कुल गले के सामने। बंद वाली साइड बुकरम की शर्ट की बंद वाली साइड के बराबर है और जहाँ पर गला ख़त्म हो रहा है बिल्कुल वहाँ पर हमने निशान लगाना है। शर्ट को करते हैं साइड पर। गले की डेप्थ जो है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। मज़ीद छोटा बनाना हो तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं। हाफ इंच सिलाई में जाने के बाद 2 इंच रह जाएगा। गले की चौड़ाई जो है वो 1 इंच या 1.25 इंच रख लें और इस तरह से निशानों के ऊपर अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। इसको करेंगे कपड़े पर अटैच। ये जो कपड़ा मैंने आपको बताया था कि फेंकना नहीं है, इसको सेंटर से सिलाई लगाई है। जो अंगरखे की कटिंग तिरछी कटिंग में से निकला है, पहले इस पर ये वाला पीस रखते हुए प्रेस लगाऊंगी सेंटर में और उसके बाद इस पर हम गला रखते हुए तो प्रेस कर लेंगे। गले को आपने फिनिशिंग जो है वो दे लेनी है। इसको प्रेस करने के बाद साइडों से हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमने कट कर लेना है। लेकिन कटिंग से पहले ज़रूरी काम वो ये करना है कि इस तरह से गले को रखते हुए आपने देखना है कि क्या गले की चौड़ाई जो है वो बिल्कुल सेम है, जो कि हमारे गले को लगाते हुए बराबर आएगी। तो इस तरह से आपने करके देख लेना है। जहाँ पर हमारी सिलाइयाँ हैं तीरे की, वहाँ से फोल्ड करते हुए गले को इस तरह से देखना है क्या बराबर आ रहा है हमारा गला। तो अगर बराबर ना हो तो आपने बराबर करते हुए तो फटाफट से इस पर इस तरह से प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद साइडों से हाफ इंच कपड़ा जो है वो कटिंग करते हुए प्रेस की मदद से या ग्लू की मदद से इसको फोल्ड करेंगे, या फिर माया वाला पानी भी लगा सकते हैं आप इस पे। और यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, सिलाई नहीं लगानी, हमने इसी तरह से इसको तरपाई करना है। अब गले को हमने इस तरह से रखना है। शर्ट को मैंने उल्टा करके रख लिया और इस तरह से बिल्कुल जो हमारे फ्रंट के गले का किनारा है उस पर हमने अपने बुकरम का जो अंदर वाला किनारा है उसको बराबर रखना है और इस तरह से तीरे से सिलाई चलानी जो है ना वो स्टार्ट करनी है हाफ इंच के फासले पर। अब ऊपर से गला आपने सबसे पहले ऊपर किनारे के साथ गले का जो किनारा है उसको हमने रखते जाना है, यानी कि शर्ट का जो किनारा है उस पर गले के किनारे को मैच करते जाना है और इस तरह से दोनों हाथों के साथ पकड़ते हुए हमने यहाँ पर गले के साथ साथ बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है।
और जो हमारी गले की सेंटर है उसको हमने शर्ट की क्रीज़ के सेंटर के बिल्कुल ऊपर रखना है। इस साइड से भी हमने इस तरह से जो हमारी नीचे वाले गले का किनारा है उसके ऊपर हमने बराबर में बुकरम वाले गले का किनारा रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। हाफ अंदर से इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है और कट लगा लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसको करना है जी उल्टा, यानी कि सीधा करने के बाद दोनों साइडों से हमने कर लेनी है गले की तरपाई। यहाँ पर तरपाई कर लेंगे। तरपाई करने के बाद शर्ट को इस तरह से एक दूसरे के नीचे बराबर करके रख लेना है। साइडों से फिटिंग की जो हमारी कटिंग है उसको बराबर करते हुए यहाँ पर मैं ये फैब्रिक ग्लू लगा के तो यहाँ पर इसको फिक्स कर रही हूँ, जो हम जहाँ जहाँ सिलाई लगाएंगे, या फिर आप कॉमन पिने भी लगा सकते हैं। अब इस कोने की बिल्कुल बराबर हमने कमर पर निशान लगा लेना है, फ्रंट वाली साइड पर ही। और ये जो डोरी मैंने रेडी की थी इसको मैंने डबल करके तो सेंटर से कट कर लेना है। तकरीबन 3.5 से 4 मीटर की ये मैंने डोरी रेडी की थी। डोरी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रेडी की। और सेंटर से कट करने के बाद इनको मज़ीद हमने डबल करना है। डबल करने के बाद जो है इसको हमने इस तरह से नीचे तकरीबन 1 इंच बढ़ाते हुए कोने पर यहाँ पर मैं दोबारा से ग्लू लगा रही हूँ, इसको फिक्स कर रही हूँ ताकि सिलाई लगाते हुए हमारा इधर उधर ना हो। दूसरी जो डोरी है इसको डबल करते हुए बिल्कुल जो हमारी कमर की सिलाई है ना उस पर हमने रखना है इसको इस तरह से। फिटिंग वाली सिलाई जहाँ पर कट लगा हुआ है बिल्कुल कोने के बराबर, और बिल्कुल जहाँ तक फिटिंग की सिलाई तक हमने ग्लू लगानी है और बाद में इनको हम बांध देंगे। डोरी की जो लेंथ है वो डबल करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक साइड की जो है वो तकरीबन 33 इंच यानी कि 33 इंच की डोरी एक साइड की है डबल करने के बाद। और यहाँ पर अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से आगे तक तकरीबन 3 इंच तक नीचे लेके जाते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें सिलाई अगर आपको नज़र आ रही हो तो सेम धागा डालते हुए मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से उल्टा करते हुए हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड्स पर निशान लगाते हुए। अगर आपको ये तंग लगे तो आप मज़ीद खुला भी लूज़ भी रख सकते हैं। और अब जो है ना वो बॉर्डर लगाना है बैक साइड पर, इस तरह से सिलाई लगानी है और सीधी साइड पर हमने इसको फोल्ड करके फिर किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो शर्ट जो है हमारी रेडी हो चुकी है। बाजू जो है उसका जो बॉर्डर है उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। शर्ट की लेंथ 42.5 है। तो ये जो बॉर्डर है ये मैंने आपको लगाना सिखाया हुआ है। तकरीबन 19 इंच के बाजू रेडी हुए हैं, 5.5 इंच आगे से चौड़ाई है। स्लीव्स की वीडियो अलग से आप देख सकते हैं। और ये मैंने डबल डोरी करके यहाँ पर बांध दी है। आप चाहें तो इस पर कपड़े के जो होते हैं टसल वो भी लगा सकते हैं बना के। और जहाँ पर इतना हिस्सा इसको मैंने अटैच कर दिया है। और ये हमारा गला है। और साइड चौक्स पर इस तरह से चगोटी या साइड लॉक जिसको आप बोलते हैं लगा कर तो मैंने बिल्कुल बारीक फ़ोल्ड करके तरपाई कर दी है। मैंने वो नहीं किया था, पलटा नहीं लगाया था, मैंने बिल्कुल बारीक से तरपाई कर दी थी। और नीचे वाले जो पल्ले हैं फ्रंट के उन पर मैंने पलटा लगा कर तो अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया और बाद में तरपाई कर दी। यहाँ पर बैक साइड पर देखें तो बॉर्डर फिक्स हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया है कि किस तरह से लगाना है। और ये रहा हमारा बैक साइड का गला, जो कि बुकरम के साथ ही मैंने रेडी किया है। और सबसे मेन चीज़ उल्टा करके आपको दिखाऊं तो आपने बिल्कुल शर्ट को इस तरह से बराबर करते हुए रख लेना है उल्टा करने के बाद। और एक डोरी स्ट्रैप्स रेडी करनी है तकरीबन 1/2 इंच जितनी, डबल करते हुए इसको सिलाई लगा लेनी है। और तकरीबन 8 इंच की डोरी आपने रेडी करनी है, थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इसके साथ यहाँ पर इस तरह से। और बाकी जो है बिल्कुल बराबर रखते हुए फिटिंग की सिलाई में हमने इसको
अटैच कर देना है। एक सिलाई फिटिंग पे आ गई और दूसरी सिलाई बिल्कुल फिर मज़ीद किनारे पर आपने लगानी है, ताकि ये जो है ना कभी भी पहनने के बाद या धोने के बाद निकले ना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किस तरह की शर्ट लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।